रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश उपाध्याय। रेडियो कर्मवीर 90.0 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार हम एक कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत कुछ ऐसी शख्सियत को साथ में लेकर आते हैं जो समाज के लिए प्रेरणा का काम करती। आज भी हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची जिसका नाम है याना सुरेश, वो हमारे साथ है। और हम उनसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में युवा जब पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते हैं, ऐसे में अपनी संस्कृति को सहेजने का काम करने वाले बच्चे अक्सर समाज के लिए प्रेरणा देने का काम करते हैं। याना भी भरतनाट्यम इस छोटी सी उम्र में सीखकर एक नई प्रेरणा लोगों को दे रही है और हमारी संस्कृति से जुड़े नृत्य और कला को सहेजने का एक बहुत बड़ा काम कर रही है। तो आइए हम बात करते हैं याना से। याना, अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताओ। नमस्ते। पहली बार तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे ऐसा अवसर देने के लिए। मेरे बारे में ये है कि डांस हमेशा से एक ऐसी चीज़ रही है जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। मुझे डर नहीं लगता किसी से कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ या फिर कोई बुरा ना माने। डांस इतनी सुंदर चीज़ है कि कोई बुरा मान ही नहीं सकता। मैं बिना शब्दों के अपने आप को इतना एक्सप्रेस कर सकती हूँ और सबसे सुंदर बात यह कि बिना शब्दों के मैं बात कर सकती हूँ और लोग समझ सकते हैं। मैं चाहे दुखी हूँ या खुश हूँ, मैं डांस से वो बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैं 9 साल से सीख रही हूँ डांस एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और भगवान को हर रोज़ थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे को इतने अच्छे डांस का एक गिफ्ट देने के लिए। उनसे मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ बिकॉज़ ये बहुत कम लोगों के पास होता है और जिनके पास भी है वो आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब आप 9 साल से ये नृत्य सीख रहे हो, यानी 6 साल की उम्र में आप सबसे पहले आपने ये शुरुआत कर दी थी। तो यानी प्रेरणा क्या है, मतलब कैसे तुमने परिवार में किससे प्रेरणा ली कि इस तरफ इस शौक की तरफ मोड़ना हुआ? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एक डांसर थे। उन्होंने श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वर्गीय, उनके सामने पर नृत्य का परफॉर्मेंस दिया था एक। एंड ऐसी तो प्रथा चलती आ रही है कि हमारे परिवार में कि हम या तो संगीत या फिर डांस या नाटक, इन सब में हम लोग हमेशा से प्रोफेशनल्स रहे हैं। अब पहली मेरी इंस्पिरेशन तो ये थी कि इतने बड़ी हस्ती की उनके वंशज हूँ मैं, इतनी बड़ी हस्ती की। एंड यही थी, प्लस मम्मा ने बहुत ही सपोर्ट किया है। मम्मा पापा दीदी इन सब ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को डांस में। मेरे को काफ़ी बार ऐसा लगा कि शायद मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ एंड बहुत बार लो भी फील हुआ बिकॉज़ मेरे बहुत सारे जो लोग थे मेरी क्लास में, वो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे थे, मुझसे जल्दी सीख रहे थे एंड मैम उनको अप्रिशिएट कर रही थी। मैं उतना जल्दी ग्रास्प नहीं कर पा रही थी पहले में एंड वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल ईयर्स थे बिकॉज़ मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था डांस करना और बाकी सब मुझसे इतना अच्छा कर रहे हैं और मैं थोड़ी पीछे रह जा रही हूँ। तो मेरे को लगता था शायद मैं डांस के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे टीवी शोज़ ने बहुत इंस्पायर किया है। आज के ज़माने में टीवी वैसे कोई देखता नहीं है, बट उस ज़माने में इंडियाज़ गॉट टैलेंट, सुपर डांसर, ऐसे टीवी शोज़ आते थे। वहाँ पे मैं देखती थी कि मेरी एज के बच्चे इतना अच्छा डांस वगैरह कर रहे हैं। तो 5 साल की एज में मैंने शो देखा था एंड DID देखा था मैंने। उधर क्लासिकल डांसेस वगैरह कर रहे थे, मुझे लगा मुझे भी ये करना है। तो मेरी जो कज़िन है सुचित्रा, मेरी बुआ की बेटी, वो भी मेरे साथ सीखती हैं एंड वो भी उन्होंने भी मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की है बहुत। वो मेरी एज की है
और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट वगैरह भी करती है। मैं जब भी लो फील करती हूँ कि शायद मैं ये नहीं कर सकती, मुझे कुछ याद नहीं आता, वो मेरी हेल्प करती है। हम दोनों एक साथ ही भरतनाट्यम सीखते हैं। मम्मा ने हमेशा मेरे को शो से पहले, शो के बाद, जो शो से पहले जो नर्वसनेस होती है वो दूर करने में मम्मा ने हमेशा मेरी मदद की है कि वो हमेशा मेरे साथ नहीं है। और पापा ने मेरे को इतने अच्छे अच्छे स्टेज दिए परफॉर्म करने के लिए, IGNCA और IIMC, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ऐसे इतने, और MCU, इतने अच्छे अच्छे स्टेजेस मेरे को दिए हैं परफॉर्म करने के लिए कि मेरे को खुद में ऐसा एक आर्टिस्ट जैसा फीलिंग आ गया है अब अंदर से। मतलब मैं और क्रेव करती हूँ कि मैं और परफेक्शन की तरफ जाऊँ और इस आर्ट को मैं और आगे परस्यू करूँ। सामान्यतः ये होता है कि पिता जो मतलब उनके जो हुनर होता है वो बच्चों में आता है। आपके पापा वरिष्ठ पत्रकार KG सुरेश जी, जो कि शिक्षाविद भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी, उनकी लेखनी और टीवी शोज बहुत पसंद किए जाते हैं, लोग बहुत उनको चाहते हैं। शिक्षाविद में भी उन्होंने बड़े बड़े पदों पर IIMC के DG रहे हैं, उसके पहले दूरदर्शन के साथ बड़े पदों पर रहे हैं, अभी वर्तमान में MCU के कुलपति हैं। तो एक बड़े परिवार, एक ऐसे परिवार, जिम्मेदार परिवार जिनका एक बड़ा नाम है, उनकी एक बेटी के रूप में आप एक अलग फील्ड में जा रहे हो, नाम कमा रहे हो, तो कहीं कुछ इसमें क्या समानता है या किस तरीके से आपको लगता है ये? डांस और कम्युनिकेशन में जैसे मास कम्युनिकेशन होती है वैसा ही डांस होता है। डांस आप अकेले में बहुत ही एंजॉय करते हो, आप अकेले में अपने लिए डांस करते हैं, जैसे आप कभी कभार अकेले में खुद से बात करते हैं, वैसे डांस करना होता है अकेले में। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ एक बहुत बड़े अमाउंट में एक्सप्रेस करनी होती है बहुत सारे लोगों को, डांस से कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है। डांस से लोग जल्दी समझ जाते हैं, वो एक्सप्रेशंस, वो हैंड जेस्चर्स, इन सब से लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो वही सिमिलैरिटी है डांस और कम्युनिकेशन में। तो याना ये जो आजकल के हिप हॉप और ऐसे कुछ अलग तरीके का एक ट्रेंड चला है बच्चों के बीच, ऐसे में उन सब को छोड़कर एक भरतनाट्यम जैसी पुरातन संस्कृति से जुड़ी हुई एक कला को सीखने का एक जो मूड है, वो कहीं क्या साउथ से आया है? वो विचार, वो ये चीज अचानक कहाँ से निकली है? पापा वैसे केरला के हैं। उनका जो क्लासिकल डांस होता है वो मोहिनी अट्टम होता है और कथकली होता है। मेरे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो एक कथकली डांसर थे। बट आप कुछ चीज़ें ना अवेलेबिलिटी पे भी चली जाती है। कथकली वगैरह दिल्ली में बहुत सारे केंद्र हैं जो कथकली, उड़ीसी, वो इंडियन क्लासिकल डांस सिखाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी थी वो भरतनाट्यम की थी और मेरे को क्लासिकल डांस ही करना था, क्योंकि क्लासिकल डांस एक सीड जैसा होता है। वो एकदम लाइक आप अगर वो सीख लो आप कुछ भी सीख सकते हो। क्लासिकल डांस आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है। जैसे अगर आपको एरोबिक्स में भी जाना है तो क्लासिकल डांस आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे सपोज जैसे भरतनाट्यम में जो बेंडिंग जेस्चर होता है वो आपकी इनर थाइज वगैरह इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है। भरतनाट्यम खुद एक वर्कआउट की तरह, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भरतनाट्यम कर रहे हो तो उसमें हर एक चीज़ एक एक्सरसाइज की तरह है, चाहे वो साइड बेंडिंग हो या फिर कुछ भी हो। वैसे ही भरतनाट्यम एक बहुत ही ओरिजिनल एक सीड की तरह है जो आपको एक बड़ा अच्छा सुंदर पौधा बना देती है। आप कुछ भी, जैसे मैंने भरतनाट्यम से ही स्टार्ट किया था, धीरे धीरे मैंने अपनी ब्रांचेस बढ़ाई और मैं हिप हॉप में गई। मैं अभी कथक सीखने की इच्छा करती हूँ, उड़ीसी सीखने की इच्छा करती हूँ। वैसे ही बस मल्टी टैलेंट की बात है। भरतनाट्यम में क्या होता है, कुछ थोड़ा सा जो दर्शक इस नृत्य के बारे में कम जानते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, विश्लेषण कीजिए, किस तरीके का होता है, क्या खासियत है इस नृत्य की? काफ़ी लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि भरतनाट्यम शायद केरला का है या मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का है। ऐसा कुछ नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता। ये देवदासी रिचुअल से आया है।
जो पहले मंदिर में जो देवदासियाँ होती थी वो भगवान के सामने जो नृत्य करती थी उनको एक प्रणाम करती थी डांस के थ्रू। धीरे धीरे देवदासी कल्चर जैसे ही अंग्रेज संस्कृति आई ख़त्म हो गया। लेकिन और थोड़े टाइम के लिए भरतनाट्यम को एक बहुत ही बुरी नज़र से देखा गया कि ये तो नचनिए हैं। अब इतने जैसे कलाकार जैसे सोनल मानसिंह वगैरह, मेरी गुरु श्री जयलक्ष्मी ईश्वर, अब ऐसे लोगों ने इस संस्कृति को बढ़ाया है। मेरी गुरु माँ श्री रुक्मिणी देवी अरुंडले, इनको प्रेसिडेंट बनने का ऑफ़र दिया था केंद्रीय सरकार ने, लेकिन उन्होंने डिनाई करके उन्होंने सीधा कला क्षेत्र को ही अपना बना लिया। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को इन लोगों ने ही भरतनाट्यम को आगे बढ़ाया और ये भरतनाट्यम को एज अ टैबू, इसको एकदम शर्मनाक वे से देखते थे जब अंग्रेज संस्कृति आई। इसको एक बहुत गंदे वे में रिलेट करते थे किसी चीज़ से। और ये सब ख़त्म करने के लिए भगवान ने कुछ ऐसे हस्तियों को इस दुनिया में लाए, इस देश में लाए कि उन्होंने ये सब ख़त्म कर दिया और भरतनाट्यम की संस्कृति आगे बढ़ाई। और बाकी भरतनाट्यम के बारे में ये लोग काफ़ी लोग नहीं जानते कि भरतनाट्यम जो है वो मेनली, जैसे मोहिनी अट्टम में मेनली मीरा की पूजा होती है, संगीत में भी मेनली मीरा के बारे में बोलते हैं, कृष्णा, उनकी कृष्णा की पूजा होती है। मोहिनी अट्टम में भी दिखाते कि कृष्णा कैसे थे। भरतनाट्यम में मेनली जो होता है, आई मीन ऑफ कोर्स सारे भगवानों की पूजा दिखाते हैं, बट मेनली जो नटेश हैं, जो शिवजी हैं, उनका और उनके सुपुत्र जो गणेश जी हैं उनके ही दिखाते हैं मेनली। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है और काफ़ी लोग नोटिस भी थोड़ा कम करते हैं। बाकी यही है। नृत्य करते हुए में संगीत किस तरीके का होता है, वेशभूषा का क्या महत्व है, थोड़ा इसके बारे में कुछ। नृत्य करने में जो म्यूज़िक होता है वो मेनली भरतनाट्यम में कर्नाटिक म्यूज़िक यूज़ होता है और बहुत कम हिंदुस्तानी क्लासिकल यूज़ होता है, मतलब ना के बराबर। हिंदुस्तानी क्लासिकल मेनली कथक में यूज़ होता है, कर्नाटिक म्यूज़िक भरतनाट्यम में यूज़ होता है। और वेशभूषा में ज्वेलरी तो बहुत होती है, मेकअप बहुत हैवी लगाना होता है कि आपके एक्सप्रेशंस जो है वो एक्सप्रेस होके बाहर आए, कि आप देख सके कि मैं कहना क्या चाहती हूँ वैसे। और बहुत अलग अलग प्रकार की वो होती है ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स। आप साड़ी में भी कर सकते हैं वो। प्रैक्टिस कॉस्ट्यूम हाफ साड़ी होती है, लेकिन आजकल क्योंकि पॉसिबल नहीं है हाफ साड़ी पहनना, और मैं तो दिल्ली में रहती हूँ तो हाफ साड़ी तो हो नहीं सकता, इसलिए एक पटियाला, कुर्ता और दुपट्टा और यही यूज़ होता है। बाकी एक पटियाले जैसी एक कॉस्ट्यूम आती है, वो मेल कैरेक्टर्स एज वेल एज फीमेल कैरेक्टर्स दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है। बट एक जो साड़ी वाली कॉस्ट्यूम आती है वो मेनली देवी को शो करने के लिए होती है, देवी या फिर कोई फीमेल कैरेक्टर। इसमें थोड़ा सा युवाओं को अगर इस नृत्य से जुड़ना है तो उनके लिए कोई एक संदेश दो। क्यों आखिर भारतीय युवाओं को, खासतौर से लड़कियों को, लड़कों को, क्या ये लड़के भी कर सकते हैं डांस या केवल ये लड़कियों के लिए मुख्य रूप से होता है? लड़के कर सकते हैं, लेकिन मेरा दोस्त था, वो पहले क्लासिकल डांस करता था, लेकिन उसको उतना, उसकी क्लास में सिर्फ लड़कियां थी और उसको उतना आगे भी नहीं बढ़ाया, बिकॉज उसको सारा उसका मजाक उड़ाते थे। लड़कों का मजाक उड़ाया जाता है, वो बहुत बड़ी एक समस्या है। उनका मजाक उड़ाया जाता है बहुत कि वो डांस करते हैं तो ये नचनिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप आज की डेट में देखें, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप में जाएं तो शायद बेस्ट ऑफ द बेस्ट डांसर्स शायद लड़के ही हों। पंडित बिरजू महाराज जो स्वर्गीय हैं, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। वो इतने अच्छे डांसर थे कि शायद वो किसी भी और फीमेल डांसर से बेटर थे। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो
लड़कों का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको और प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ तुम क्लासिकल डांस में जाओ। उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है क्लासिकल म्यूजिक का, या फिर उनको घर पे बिठा दिया जाता है कि हाँ तुम बैठ के लड़कों वाला काम करो, है ना। जैसे बहुत ही स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी हो गई बहुत है। बहुत खूबसूरत बात याना आपने कही कि मतलब टाइप्ड नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति में कभी किसी तरीके से किसी चीज को टाइप्ड करके नहीं रखा गया, सबके लिए ओपन था। और वास्तव में आपने जो उदाहरण दिए कि पुरुष भी कितना अच्छे डांसर, बिरजू महाराज जी का आपने नाम लिया, कितने अच्छे डांसर है जिन्होंने नृत्य के दम पर कितना बड़ा एक मुकाम बनाया। तो निश्चित रूप से कर्मवीर से जुड़े बहुत लोग हैं जिनको इस तरीके के संगीत और नृत्य में रुचि है, लेकिन सुविधाएं ना होने के कारण वो वहां नहीं पहुंच पाते। क्या ये बहुत खर्चीला होता है? क्या ये एक आम परिवार से जुड़े बच्चियां क्या इस तरीके से इसको स्वीकार कर सकती है, सीख सकती है? उनके लिए क्या है, थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, अब ये बहुत ही महंगा कोर्स तो नहीं होता भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आप अपनी इच्छा से करें तो कभी महंगा होगा ही नहीं। बाकी आजकल जो फीस सिस्टम आ गया है उसकी वजह से काफ़ी लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरी जो गुरु माँ है जयलक्ष्मी ईश्वर, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्कीम चालू की थी कि वो जो गरीब बच्चे हैं जिनको डांस करना होता है, जो शायद फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, वो उनको फ्री में सिखाती हैं। वो अभी भी उनको फ्री में सिखाती है और ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो डांस एक लिमिट पे सीमित नहीं है। वो एक लिमिट नहीं है डांस कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप डांस नहीं कर सकते, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप कर सकते हो, अगर आप लड़के हो तो आप नहीं कर सकते, आप लड़की हो तो आप कर सकते हो। कोई सीमा नहीं है डांस की। डांस एक बहुत ओपन किताब की तरह, जिसको पढ़नी है वो पढ़ सकता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब कभी मन दुखी हो, जब हमें किसी से बात न करने का भी मन हो, तो नृत्य एक ऐसा आधार बनता है जो लोगों को हमारे अपने एक्सप्रेशन से जोड़ता है, हमें हमारी अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालता है। तो युवाओं को आपने संदेश दिया, हमारे श्रोताओं को जो रेडियो कर्मवीर से जुड़े, आप नृत्य किस तरीके से समाज में नेगेटिविटी या नकारात्मक सोच को खत्म करने में काम आ सकता है, उसको लेकर संदेश दीजिए। डांस एक ऐसी चीज़ है जो पहले भगवान के सामने हम करते थे, जो देवदासी प्रथा के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें नकारात्मकता हो ही नहीं सकती। और अगर आपको नहीं, मैं याना जी नकारात्मकता, उस नकारात्मकता की जो लोगों के मन में, उनके जीवन में चल रही है आज के समय में, और वो अपना मन परिवर्तित करने के लिए नृत्य जैसी चीजों से जुड़ते हैं, मैं उससे बात कर रहा था, उस आशय से। तो वो कैसे दूर कर सकता है, आपके मन को ठीक कर सकता है नृत्य, किस तरीके से? नृत्य सबसे पहले, अगर आप डांस करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो डांस करने से पहले एक व्यायाम होता है, एक एक्सरसाइज होती है जो आपके मन को शांत कर देती है। डांस करने से पहले हमेशा मेडिटेशन की जाती है ताकि आप अपने आप को भुला सके और आपके अंदर के जो एनर्जी है, जो सोल है, आप उसको बाहर ला सके। जैसे मैं अभी हूँ, मैं डांस करने के टाइम मैं नहीं रहती। मैं डांस करने के टाइम में वो मेरे अंदर की ऊर्जा होती है। मुझे डांस करने के बाद याद भी नहीं रहता मैंने स्टेज पे किया क्या है या मैंने क्लास में किया क्या है। मुझे वो याद नहीं रहता, मुझे कभी याद नहीं रहता। डांस करने के टाइम पे मैं एक अलग ही इंसान होती हूँ। आपको डांस करने के टाइम पे भूलना पड़ेगा कि आप कौन हैं, और फिर आपके अंदर की जो चीज़ें बाहर आएंगी। मैं डांस करते टाइम पे, जब मैं अकेले डांस करती हूँ, मैं काफ़ी बार रो भी चुकी हूँ। मैं बहुत दुखी होती हूँ तो मैं रो चुकी हूँ डांस करते करते, क्योंकि मेरे अंदर में जो चल रहा है वो बाहर आ जाता है। तो मैं अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ, मैं अपने आप से बात कर पाती हूँ। डांस के थ्रू आप सिर्फ लोगों से नहीं, आप अपने आप से भी बात कर सकते हो। वैसे आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म ही हो जाती है अगर आप खुद से बात करो तो। आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा याना। हम रेडियो कर्मवीर 90.0 एफएम पर सुन रहे थे संवाद कार्यक्रम। आज हमने याना से बहुत सारी बातें की और हमने जाना कि किस तरीके से नृत्य आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए एक बहुत बड़ी, एक अच्छी उपलब्धि हो सकती है। और याना निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन रही है, जो लोगों को ये बता रही है कि हम अपने पुरातन संस्कृति
को सहेज कर, संभाल कर किस तरीके से देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ ना, आपने हमारा साथ दिया। हम आपसे आगे भी संवाद कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ शख्सियतों से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमको इजाजत दीजिए। आगे भी आप रेडियो करवीर 90.0 FM पर हमको जरूर सुनिए। जन गण मन की बात। नमस्कार। सकल सुरासुर सन्नुत पद किंकिणी जम जम जन 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 मोपुर दय गण 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 विधि गति सेवि तक्किड़ तिक्किड़ तग तदिगिन तम तम तक्किड़ धरि किट तक धरि किट तक आंड विडंबर किट धरि किट धिमि किट किट तक जाक्रम शंकर किट किट तक तोण किट किट तक नंदी मगन नाद योग श्री जगदं किडतक जगदं किडतक तग तग तक जय 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 शशि रविभूषण रूप भयंकर डमरुदहस्तं द्वितीय सहस्र दीक्षित नाथ नटेश रूपं तग तगदं दिग दिग सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।